महान्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए खबर देखते हैं नागपुर ट्रेलर ओनर्स यूनियन की। जी हां, हाल ही में नागपुर के तिलक पत्रकार भवन में नागपुर ट्रेलर्स ओनर्स एसोसिएशन की ओर से एक पत्र परिषद ली गई, जिसमें उन्होंने ये कहा कि देश की अर्थव्यवस्था का पहिया ट्रांसपोर्टर है, मगर आए दिन ट्रांसपोर्टर में जो बढ़ते भ्रष्टाचार जो चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है, जिसके चलते कई ट्रांसपोर्टरों को बड़े दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में केंद्र सरकार से उन्होंने ये गुजारिश की है कि जीएसटी की तर्ज पर पूरे देश में एक कानून प्रक्रिया को लागू करे, जिसके चलते ट्रांसपोर्टर कानून का अच्छे से परिचालन हो। आइए देखते हैं। देश की अर्थव्यवस्था का पहिया ट्रांसपोर्ट से चलता है, मगर आज देश का ट्रांसपोर्टर बढ़ते भ्रष्टाचार के चक्र में फंसता ही चला जा रहा है। इसीलिए केंद्र सरकार से नागपुर ट्रेलर ओनर्स ने यह मांग की है कि जीएसटी की तर्ज पर पूरे देश में एक ही कानून की प्रक्रिया रहे, जिसके तहत देश में ट्रांसपोर्ट कानून का अच्छे से परिचालन हो। देश में कई प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन के साधन मौजूद हैं, जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का काम करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा इस आवाजाही को सुकर करने के लिए एक नियमावली भी, मगर राज्य अपने तरीके से उसमें बदलाव करते हैं। ये नियम एक राज्य में अलग और दूसरे राज्य में अलग इस तरह से परिचालित होते हैं, जिसका फायदा वहां ड्यूटी पर तैनात आरटीओ उठाते हैं, जिससे ट्रक मालिक को भारी नुकसान सहना पड़ता है। ट्रक ड्राइवर की एक ही गलती के लिए अलग अलग जगह अलग अलग पैसे भरना पड़ता है और एक बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ता है। फिर इन पैसों को बचाने के लिए ट्रक ड्राइवर रात के समय गाड़ी चलाता है और कई बार दुर्घटना का शिकार होता है। यह एक गंभीर मुद्दा है। अगर देश में एक कानून लागू कर दिया जाए तो देश में दलाली राज से मुक्ति मिल जाएगी, साथ ही भ्रष्टाचार खत्म होकर सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। अगर कोई ट्रक मालिक किसी नियम का भंग भी करता है तो वो एक ही बार चालान भरेगा और अपने गंतव्य पर पहुंचने के साथ ही उसे रास्ते में कई जगह मिलाने वाले आरटीओ को खर्च नहीं देना पड़ेगा। एक देश एक कानून होने से सभी नियमों का क्रियान्वयन भी सुकर हो जाएगा। इसीलिए नागपुर ट्रेलर्स ओनर्स यूनियन ने यह मांग की है कि देश में ट्रांसपोर्ट नियमों में एक देश एक कानून का अवलंबन हो। साथ ही इस मांग को लेकर आने वाले समय में नागपुर में एक राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें देश के विभिन्न कोने से ट्रांसपोर्ट संगठनों के प्रतिनिधि सहभागी होंगे और इस विषय पर विचार विमर्श भी करेंगे। नागपुर के तिलक पत्रकार भवन में आयोजित पत्र परिषद में नागपुर ट्रेलर्स ओनर्स यूनियन ने दी महान्यूज से बातचीत की है। आइए देखते हैं। इसमें भ्रष्टाचार है, जो आरटीओ डिपार्टमेंट पूरे देश में भ्रष्टाचार कर रहा है और ये भ्रष्टाचार सभी समाज के सभी वर्गों को, खासकर ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों को पूरी तरह से पीड़ित कर चुका है। इसका खात्मा तब तक नहीं होगा जबकि यह एक एजेंसी एक नियंत्रण में नहीं आ सकती। जैसा आरटीओ जहां मिल जाए, जो चाहे वैसा करता है, उसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है। देश में हर राज्य को इसकी व्यवस्था देने का कानून बंद होना चाहिए। नागपुर ट्रेलर यूनियन जिंदाबाद के नारे लगा रहे ये लोग वो ट्रक ओनर्स के एसोसिएशन के मालिक हैं, जहां सरकार की ओर से इनके ऊपर में अन्याय हुआ है, जिसके चलते आज उन्होंने तिलक पत्रकार भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपने तमाम लोग काफी पीड़ित है, जबकि इनके कामकाज जो है पूरी तरह से बन गिरे हैं, बावजूद उसके कि सरकार के कामों पे जूत लगी रही है। मिश्रा जी, जिस प्रकार से आज आपने ये जो आंदोलन करने की ठानी है या प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसके लेने की नीति का उल्लेख किया है, ये बताइए कि जिस प्रकार से आपको ये जो कठिनाई पर जो सामना करना पड़ रहा है और देश के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उनके पास ये सब कामकाज संभाल रहे, क्या उनको कभी आपने ज्ञापन देके उनके संज्ञान में ये बात लाके दी है? वैसे देखा जाए तो गडकरी जी ने हमारा आधा काम कर दिया है। उनने रोडों की व्यवस्था बहुत अच्छी बना दी है, हमारी अवस्था तो उनने सुधार दी है, लेकिन व्यवस्था जो है, व्यवस्था राज्य सरकारों के अधीन है और राज्य सरकारें पूरी तरह से फैल है। अब ये बताइए कि अगर आपकी मांगों को दरकिनार सरकार करती है तो आपके अगले रहने में रणनीति किस प्रकार की होगी? What will be your next strategy? Now we are going to take a national level conference in नागपुर और हम लोग इस बात को देखेंगे
कि जन जागरूकता का अभियान बने और उसके बाद में इसको राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जाएगा। और आगे के लिए यदि सरकार हमको सहयोग करती है तो उस विचार पर हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम उसके बाद बिल्कुल यदि इनके मांगों को दरकिनार किया जाता है, इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो ये लोग आंदोलन करने की चेतावनी भी इन्होंने दी है। हम आपको एक बात बता दें कि यदि ऐसे ट्रांसपोर्टर के अगर पहिए यदि रुक जाएंगे तो कई लोग भूखे मरने की नौबत आ सकती है। क्या इसके ऊपर में राज्य सरकार का ध्यान है, क्या इसके ऊपर में केंद्र सरकार का ध्यान है, ये एक देखने वाली बात होगी। क्योंकि घोड़ा मैदान जो नजदीक है, यदि इन लोगों को न्याय नहीं मिला तो कई घरों के चूल्हे बंद भी हो सकते हैं। क्या सरकार इसके ऊपर में ध्यान देगी? इसलिए पूरे देश की निगाह इस बात के ऊपर में लगी हुई है। तिलक पत्रकार कौन से कैमरा पर्सन के साथ संजय मेरे महान्यूज नागपुर।